नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोर्स में। दोस्तों, कल की क्लास जो आपको मैंने पढ़ाई थी वो अलंकार की थी और अलंकार में हमने शब्द अलंकार पूरा पढ़ लिया है। तो आज हम प्रयास करते हैं अर्थालंकार का। अर्थालंकार चूंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो विद्यार्थी वीडियो और एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद जेई की परीक्षा में नहीं आता है अलंकार, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना होगा आपको। तो आइए, आज हमारा विषय है अर्थालंकार का। भाई देखो, अर्थालंकार में आपको मैंने बताया, अर्थालंकार का मतलब ऐसा अलंकार जिस अलंकार में आप शब्दों के अर्थों के कारण अपनी कविता को सुंदर बनाते हैं, अपनी कविता को आकर्षक बनाते हैं, अपनी कविता को रमणीय बनाते हैं, उस अलंकार को कहते हैं अर्थालंकार। और इसमें आप चुनिंदा अलंकार पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ेगा, फालतू आपको नहीं पढ़ना है। मैंने कहा कि वो अलंकार जिसमें हम शब्दों के अर्थों के कारण अपनी कविता को सुंदर बनाते हैं, अपनी कविता को आकर्षक बनाते हैं, अपनी कविता को रमणीय बनाते हैं, उसको आप अर्थालंकार की संज्ञा देते हैं। और महत्वपूर्ण अलंकार कौन कौन से जो आपको पढ़ने हैं, मस्ट है भैया। पहला अलंकार हमारे पास आता है उपमा अलंकार। आइए सीधा एक एक को पढ़ के चलते हैं। पहले चर्चा करते हैं उपमा अलंकार की, इसके बाद दूसरा आपको पढ़ाऊंगा रूपक अलंकार, इसके बाद तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा के बाद बड़ा अलंकार में आता अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा भ्रांतिमान। भ्रांतिमान के बाद आप पढ़ लेंगे एक विरोधाभास। विरोधाभास, इसके बाद आप पढ़ लेंगे एक मानवीकरण। मानवीकरण के बाद आप पढ़ लेंगे विशेषोक्ति। विशेषोक्ति के बाद आप पढ़ लेंगे विभावना। विभावना के बाद एक पढ़ लेंगे आप उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार, और एक आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो हो सकता है आपके पास में संधि अलंकार। संधि भी महत्वपूर्ण आपके लिए है। और एक आपका अनन्वय अलंकार। ये अलंकार है जो एग्जाम में बहुत आता है, या एक व्यतिरेक लिख लो, अधिक व्यतिरेक अलंकार। इतने अलंकार अगर आप पढ़ गए तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं एक एक को पढ़ना। भाई हम पहले जानते हैं उपमा अलंकार के उपमा का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, बेसिक किताबों में सब जगह लिखा हुआ है कि उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। इसका सीधा मतलब, अगर किसी अलंकार में दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों या पदार्थों की परस्पर तुलना की जाती है। आपके पास दो व्यक्ति है, दो वस्तुएं हैं, दो प्राणी है, अगर आप उनकी आपस में तुलना कर रहे हैं तो फिर तुलना के आधार पर जो अलंकार बनता है उसको आप उपमा अलंकार की संज्ञा देते हैं। मजे की बात क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए, उपमा अलंकार के होते हैं चार अंग, या कह सकते हैं चार तत्व उपमा अलंकार के होते हैं, जिन्हें मैं कह सकता हूं उपमांग। उपमांग का मतलब होता है उपमा के अंग। मैं इनको नाम दे रहा हूं उपमांग। अगर आपसे पूछेगा कि उपमांग कितने होते हैं, आप कहेंगे चार होते हैं साहब। कौन कौन से? इनमें जो पहला उपमांग होता है उसको बोलते हैं उपमय। पहला होता है उपमय। दूसरा उपमांग है उसको बोलते हैं उपमान। तीसरा उपमांग उसको बोलते हैं समान धर्म, या साधारण धर्म भी आप कह सकते हैं, उसे आप समान धर्म बोलते हैं। जो चौथा उपमांग उसको आप बोलते हैं वाचक शब्द। उसको आप क्या कहते हैं? वाचक शब्द। हमारे पास ये चार तत्व है। देखिए, अगर मैं पहले बात करता हूं उपमय की, तो ध्यान रखना उपमय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रस्तुत। उपमान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अप्रस्तुत। इसका मतलब होता है अप्रस्तुत। समान धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना का आधार। तुलना का आधार, जिसके आधार पर आप तुलना कर रहे हैं, तुलना का आधार। और वाचक शब्द जो इसमें उपमा अलंकार में होते हैं वो आपको याद रखने, जैसे सम है, या भाई आपका सा है, या भाई आपका सी है, या भाई आपका सरिस है ना, या भाई आपका सो है। ये ऐसे वाचक शब्द जो उपमा अलंकार में देखने को मिलेंगे। अब जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, वो सिर्फ इन वाचक शब्दों को याद करके भी उपमा अलंकार को छांट सकता है या जान सकता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वाचक शब्द अगर किसी अलंकार में लिखे हुए, उसको उपमा अलंकार कह दो। देखिए, उपमाय का मतलब होता है जिसकी आप तुलना करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु या जिस प्राणी की आप तुलना करना चाहते हैं उसको कहते हैं उपमाय।
जिसकी आप तुलना करना चाहते हैं किसी के साथ, उसको क्या बोलेंगे? उपमेय बोलेंगे। उपमेय का मतलब विशेष्य हुआ ना, जिसकी आप तुलना करना चाहते हैं। उपमान का मतलब जिसके साथ आप तुलना करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप किसी की तुलना करना चाहते हैं या जिसके साथ आप किसी आदमी को कंपेयर करना चाहते हैं, उसको तोलना चाहते हैं, उसको कहते हैं उपमान। समान धर्म का मतलब जब आप दो लोगों के बीच में तुलना करेंगे तो तुलना का एक आधार भी तो होगा, तुलना का एक बेस होगा, एक आधार होगा। और तुलना का जो आधार होता है ना भाई, उस आधार को बोलते हैं समान धर्म, वो कहलाएगा समान धर्म। वाचक शब्द का मतलब होता है तुलना को इंडिकेट करने वाला जो शब्द है, जैसे सा, सम, सी आदि यहां पर लिखा हुआ है, उसको आप कह सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, माना मैंने यहां पर इस प्रकार से लिखा होता, मैं लिख रहा हूं कि राधा बदन चंद सो सुंदर, मैंने लिखा होता राधा बदन चंद सो सुंदर, ऐसे लिखा है। तो जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, उसने सो देखा और टिक कर दिया, अलंकार उपमा हो जाएगा। ये सरल इसलिए है, देखना, देखो इसमें आप राधा के बदन की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं? मुझे बताइए राधा का बदन क्या होगा? अरे भाई उपमा होगा कि नहीं? इसी की तो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब राधा के बदन की तुलना किसके साथ कर रहे हैं? चांद के साथ कर रहे हैं। ये जो चांद लिखा है ये हो जाएगा उपमान, इसे बोलना पड़ेगा उपमान। आपकी तुलना का आधार क्या है? वो है सुंदरता, इसका मतलब ये हो जाएगा समान धर्म, इसे मुझे कहना पड़ेगा समान धर्म। और ये जो सो बचा हुआ है दोस्तों, इसे बोलना पड़ेगा वाचक शब्द। इसका मतलब ये हुआ, मैं समझ गया कि इसमें उपमा अलंकार था, क्योंकि आपको सारे अंग मिल गए हैं। हम पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ राधा के बदन की तुलना चांद के साथ की जा रही है, और जब तुलना की जा रही है तो फिर तुलना के आधार पर जो अलंकार बनता है उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सभी में इसकी पीडीएफ दिखाऊंगा जिसमें उदाहरण लिखे हुए तमाम प्रकार के। बहरहाल एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो उपमा अलंकार होता है ना, आपको ध्यान रखना है, जो उपमा अलंकार होता है हिंदी में इसके दो प्रकार हैं। एक तो होता है पूर्णोपमा अलंकार, पूर्णोपमा, और एक होता है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। अब आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि पूर्णोपमा क्या होता है, पूर्णोपमा का मतलब जिस अलंकार में उपमा के चारों अंग विद्यमान रहते हैं। जैसे यहां लिखा ना, इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक भी है, समान धर्म भी है, इसका मतलब ये पूर्णोपमा है, इसमें सारी उपमाएं हैं। और उपमा का ऐसा प्रकार जिसमें कोई एक अंग का लोप होगा, किसी एक अंग को नहीं लिखा जाएगा। मान लो मैं यहां पर इस सो को छोड़ देता, मैं सीधा कहता राधा बदन चंद सुंदर, इसका मतलब मैंने यहां पर वाचक शब्द का लोप करवा दिया है, इसको क्या बोल देंगे? लुप्तोपमा अलंकार बोल सकते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, जिस अलंकार में उपमाय की तुलना उपमान के साथ की जाती है उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा के चार तत्व होते हैं और उपमा अलंकार दो प्रकार का होता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हम आगे देख सकते हैं। माना आप कहते हैं पीपर पात सरिस मन डोला, ऐसे आप लिख रहे हैं, है ना भाई। जब आप ही लिख रहे हैं, माना आपने लिखा इस प्रकार से, पीपर पात सरिस मन डोला, पात सरिस मन डोला। मैंने कहा था इस एग्जाम्पल में दशरथ की मनस्थिति को दिखा रखा है। जब कैकेयी ने कहा कि भैया राम जी को तो वनवास होगा, भरत को तो राजगद्दी मिलनी चाहिए, तो दशरथ का जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, हिल रहा है, बेसहारा। इसका मतलब जो पीपर पात है, पीपल का पत्ता है, ये उपमाय है ना। हमने कहा इसमें, सॉरी उपमाय नहीं, उपमाय होगा इसमें मन, दशरथ का मन क्या है? उपमाय है। हमने दशरथ के मन की तुलना कर रखी है पीपल के पत्ते से, इसका मतलब उपमान है, इसका मतलब उपमान है। सरिस वाचक शब्द है, और ये डोला मतलब हिलना, हिलना है ना, इसका मतलब होता है हिलना। जैसे पीपल का वृक्ष आपने देखा होगा ना, उसके पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं। उसी प्रकार से दशरथ के मन की स्थिति है। जब पता लगा कि अचानक राम का भी राजतिलक हुआ था, पता लगा कि वनवास, सीधा वनवास, तो यहां दिखा रखा है मन, ये जो मन है दशरथ जी का, ये पीपल के पत्ते के समान हो गया है, बेसहारा, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, हिल रहा है, डोल रहा है। इसका मतलब उपमान भी है, उपमाय भी है, समान धर्म भी है, वाचक शब्द भी है, यानी ये भी पूर्णोपमा का उदाहरण था। इसे उपमा अलंकार कह सकते हैं। ठीक इसी क्रम में अगर आप दूसरे अलंकार की बात करते हैं, जो हमारे पास है भैया रूपक अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार है। रूपक किसको बोलते हैं? याद रखना भाई, रूपक का शाब्दिक अर्थ होता है समानता, समानता, या तो मैं कह सकता हूं समरूपता या एक रूपता कह सकते हैं। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है समरूपता या एक रूपता, कुछ समानता कह दो सीधा सा। भाई जिस अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य समानता को दर्शाया जाता है, मैं यहां पर एक पॉइंट और कोट कर सकता हूं,
जिस अलंकार में उपमेय और उपमान यानी उपमेय प्लस उपमान, उपमेय प्लस उपमान के मध्य समानता, अगर इन दोनों के मध्य समानता दर्शाई जाती हो उसको आप कह सकते हैं उपमेय अलंकार। भाई कैसे? मान के चलिए आपके पास में इस टाइप से कोई एक तो लिखा है उपमेय और कोई एक लिखा है उपमान, ऐसा। आप इन दोनों के बीच तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ये बता रहे हैं कि उपमेय और उपमान दोनों एक समान है। दोनों क्या है? एक समान है। आपने इन दोनों के बीच समानता दर्शाई है। आप कह रहे हैं दोनों एक समान, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। माना आप ऐसा लिख रहे हैं, आपने कहा कि चांद मुख है, आप ऐसा लिख रहे हैं, क्या इसमें तुलना कर रहे हैं आप? नहीं, है ना। आप तो ये कह रहे हैं जो चांद है वो मुख है, या इसको मैं उल्टा करके लिख दूंगा। अगर माना आप ये लिखते हैं मुख चांद है, ऐसा अगर आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसमें तुलना कर रहे हैं आप? नहीं, आप तो कह रहे हैं जो मुख है वो भी चांद है। इसका मतलब मुख और चांद दोनों की गुणवत्ता एक समान है, बराबर है, इसमें तुलना नहीं कर रहे आप। और जब आप तुलना नहीं करते हैं ना, जब आप उपमेय को उपमान के सदृश बना देते हैं, उपमेय और उपमान दोनों को एक समान बना देते हैं, तो इस रचना को मेरे प्यारे बच्चों इसे कहते हैं रूपक अलंकार। भाई कैसे? उदाहरण समझना एक, बाकी तो मैं आपको पीडीएफ में दिखाऊंगा। अगर माना मैंने एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता, मैं लिख रहा हूं इस टाइप से, मैंने कहा कि भाई बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। आगे मैं लिख रहा हूं अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही उषाघट तारा नागरी। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट, सॉरी ताराघट उषा नागरी, ताराघट उषा नागरी, ऐसे माना है कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसमें पहले शब्दों के अर्थ को क्लियर कर लेते हैं। देखिए विभावरी का मतलब होता है रात, विभावरी मायने रात, जागरी मायने सुबह या प्रातः कह सकते हैं। अंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? आकाश, अंबर मायने आकाश। पनघट का मतलब क्या होता है? पानी भरने का स्थान, है ना। मैंने कहा पानी भरने का स्थान, जहां से महिलाएं पानी भरती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तारा का मतलब, ये जो तारा लिखा है, तारा का मतलब तारामंडल से है। आकाश में वो तारा दिखाई दे रहा है, इस तारामंडल को यहां कहा गया तारा। और ये जो घट लिखा ना, घट, इस घट का मतलब है घड़ा, घड़ा। उषा का मतलब है सुबह यानी प्रातः, सुबह। और ये जो लिखा ना नागरी, नागरी का मतलब है स्त्री या पनिहारन कह सकते हैं इसको। अब ये अर्थ आपको समझ में आ गया है। भाई कवि क्या कल्पना कह रहा है? कवि कह रहा है कि बीती विभावरी, जैसे रात बीती जागरी आई, वैसे ही अंबर रूपी पनघट में, समझ रहे? इसका मतलब खेल कहां हो रहा है? खेल सारा यहां हो रहा है। कवि ने अंबर को पनघट बना दिया है। कवि कह रहा है जो अंबर है वो पनघट है, मतलब इसे बेसिकली उपमेय होना चाहिए था, लेकिन कवि ने जो है इसको बना दिया उपमान। इसका मतलब अंबर उपमेय है, पनघट उपमान है, लेकिन कवि क्या कर रहा है? कवि इन दोनों में दिखा रहा है समानता, कि दोनों एक समान है। अंबर पनघट में, इसका मतलब आकाश रूपी पनघट में डूबो रही है क्या? ताराघट। तारा मतलब तारामंडल, घट मतलब घड़ा। इसका मतलब तारे को कवि ने क्या बना दिया? घड़ा। कवि कह रहा है जो तारा है वो एक घड़ा है, समझे? यानी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो तारा लिखा है वो उपमेय है, वो उपमेय है। जो घट लिखा है वो उपमान है, लेकिन इसने उपमेय को उपमान बना दिया। उषा मतलब सुबह, नागरी मतलब स्त्री, यानी इसने सुबह को क्या बना दिया है? देखो ये जो सुबह लिखा है ना, ये सुबह बेसिकली उपमेय होना चाहिए था, और ये नारी बेसिकली उपमान होना चाहिए था। लेकिन कवि क्या कह रहा है? अरे उषा को तो वो नागरी बना रहा है। इसका मतलब इसमें दिखा रहा है कि समानता, यहां पर चलिए परस्पर समानता, और इसी समानता को रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब कवि वर्णन क्या कर रहा है? कवि ये कह रहा है कि जैसे माना रात का समय जब होता है ना, आकाश में तारे खूब टिमटिमाते हैं, जैसे ही सुबह आ रही होती है ना, वो तारे धीरे धीरे करके डूबने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई पनिहारन जब पनघट में जाती है पानी भरने अपना घड़ा लेकर के, अगर वो घड़े को पहले पानी में छोड़ेगी ना, उसमें पानी नहीं भरा हुआ है तो ऊपर तैरता है, वैसे ही आकाश में
रात को तारे तैरते, उस घड़े में जैसे थोड़ा पानी भरा वो घड़ा शने शने डूब जाता है। ठीक उसी प्रकार से बीती विभावरी रात बीत रही है, जागरी आ रही है, और आकाश रूपी पनघट में यानी आकाश रूपी पानी भरने के स्थान में जो तारामंडल रूपी घड़ा है ना, वो धीरे धीरे करके डूब रहा है ना। मतलब देखिए, तारा को घट बना दिया, उषा को नागरी बना दिया, शोभा को स्त्री बना दिया। इसका मतलब उपमा और उपमान में समानता दिखा रही है, और ऐसी समानता को आपको कहना चाहिए रूपक अलंकार। इसको रूपक कहेंगे आप। आई बस में या माना, मैंने एक और उदाहरण समझना है इसका, एक एग्जाम्पल और समझते हैं, बाकी तो मैं पीडीएफ में समझा दूंगा। अगर माना मैं ये लिखता हूं, मैंने लिखा कि भाई ऊधो मेरा हृदय तल है एक उद्यान न्यारा, एक उद्यान न्यारा, कल्पना करती अमित उसमें क्यारियां थी, कल्पना करती अमित उसमें क्यारियां थी, उसमें क्यारियां थी। अगर माना कोई एग्जाम्पल ऐसा लिखा है, कवि लिख रहा है कि भाई ऊधो मेरा हृदय तल है एक उद्यान न्यारा, कल्पना करती अमित उसमें क्यारियां थी। कहानी समझिए, हुआ क्या, ऊधो मतलब इस सूरदास की जो रचना है ना सूरसागर, उसमें ऊधो एक कल्पना है। ये समझिए श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का डाकिया है, पोस्टमैन, चिट्ठी देने वाला। अब ये ऊधो चिट्ठी लेकर गया श्री कृष्ण की गोपियों के पास। तो गोपियां क्या कर रही है चिट्ठी पढ़ते हुए, ऊधो जी तुम क्या समझते हो, अगर वो चले गए हैं तो जाने दो, हमारा हृदय तो विशाल है एक बगीचे के समान। ऊधो ने कहा मैडम बगीचे में तो क्यारियां होती है। तो गोपियां कह रही चिंता मत करो, हम जो कल्पनाएं करती है ना, उनके साथ बिताए गए पल जो थे ना, उनको या उनमें खो जाती है। वो कल्पनाएं मेरे हृदय की क्यारियां ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर आपने हृदय को क्या बना दिया, उद्यान। अरे भैया दिल है वो बगीचा थोड़ी ना है। लेकिन कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है जो उसका दिल है ना, नायिका का दिल, वो बगीचे के जैसा है, विशाल। दैट मीन्स हृदय और उद्यान में समानता है। यानी ये उपमाय था, वो उपमान था, दोनों को एक बना दिया है। यहां पर जो लिखा ना कल्पना, इस कल्पना को बना रखा क्यारी, कि अगर बगीचे में क्यारियां होती है तो क्या फर्क पड़ता है, नायिका के पास भी तो कल्पनाएं हैं, और नायिका का हृदय रूपी बगीचे की जो क्यारियां हैं वो कल्पनाएं हैं। तो इसमें समानता चल रही है, उपमेय और उपमान को एक सदृश दिखा रखा है, और इसी सदृशता को बोलते हैं रूपक अलंकार। क्लियर हुआ, ठीक है ना। बाकी आगे मैं इसके एग्जाम्पल आपको पीडीएफ पर दिखाता हूं, खूब सारे। उसके बाद आना है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए अगर उत्प्रेक्षा की आप बात करते हैं ना, इसमें दो तीन चीजें आपको क्लियर करके समझनी पड़ेंगी भाई देखो, उत्प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अद्वैत अर्पण। अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अद्वैत अर्पण। एक प्रकार से अगर मैं बात करूं, ऐसा अलंकार जिस अलंकार में उपमेय के होने की आशंका उपमान में व्यक्त की जाती है। मीन्स मैं कह रहा हूं, मैंने अगर एक पॉइंट लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं, मैंने कहा उपमेय की आशंका, की आशंका, आशंका उपमान में, उपमान में आप ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे हैं, आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि जो हमारा उपमेय है वो आने वाले समय में उपमान में विलीन हो जाएगा। माने जिस अलंकार में उपमेय के होने की संभावना, आप ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जो हमारा उपमेय है वो उपमान में विलीन हो जाएगा या उपमान बन जाएगा। जिस रचना में ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है उस रचना को बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। और मजे की बात क्या है, इस अलंकार के कुछ वाचक शब्द जो आपको याद रखने हैं। जैसे माना इस अलंकार में आमतौर पर यह कहा जाता है कि भाई जैसे माना लिखा है, मैंने शब्द लिखा है जानो, या माना मैं लिखता हूं जनु, मैं थोड़ा और इधर लिखता हूं, इसके वाचक शब्द आपका ये भैया मैंने लिखा है जानो, जानो, मैं लिख रहा हूं जनु, मैं लिख रहा हूं जन हूं, मैं लिख रहा हूं मानो, मैं लिख रहा हूं मनु, मैं लिख रहा हूं मन हूं, मैं लिख रहा हूं ज्यो। ये ऐसे वाचक शब्द है। अगर मैं इन वाचक शब्दों की बात करता हूं ना, आपको याद रखना है ये वाचक शब्द आएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में।
तो जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो इन वाचक शब्दों के साथ जा सकता है आराम से, कि जहां पर आपको जानो, जनू, जनू, मानो, मनु आदि आदि शब्द दिख जाएंगे, उसको उत्प्रेक्षा कह दो। सिंपल तरीका है। कैसे? अगर माना मैंने एग्जाम्पल एक ही लिखा होता, मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैंने कहा माना कि बढ़त ताड़ को पेड़ यह है, बढ़त ताड़ को पेड़ यह है, को पेड़ यह है, मनु चूमन आकाश है, मनु चूमन आकाश है, मनु चूमन आकाश, ऐसा लिखा है। यहां तो साफ पता, एक तो देखिए आपको मनु मिल गया, आपको मनु दिखा, आपने कहा उत्प्रेक्षा अलंकार है। बताया क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई कोई ताड़ का पेड़ है, उसकी ऊंचाई इस कदर बढ़ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे वो आकाश को चूम लेगा। इसका मतलब ताड़ के पेड़ के होने की संभावना आकाश में व्यक्त की जा रही है। कब ये बता रहा है कि आने वाले समय में जो ताड़ का पेड़ है ये आकाश बन जाएगा, आकाश में विलीन हो जाएगा। इसे कहते हैं आप अद्वैत अर्पण, और जहां पर ऐसा अद्वैत अर्पण हो उसे कहते हैं आप उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। जैसे माना इस प्रकार कोई भी एग्जाम्पल देख लो आप, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं? है ना। ये माना आपने कहा श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करकल युगल मलने लगे। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पूरा एग्जाम्पल है ना। माना आप कह रहे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। तो सब जगह वाचक शब्द लिखे कि नहीं? बाकी सारे उदाहरण आप पीडीएफ क्लियर करेंगे। सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें इसका शाब्दिक अर्थ अद्वैत अर्पण है, मतलब जिस अलंकार में ऐसी आप संभावना व्यक्त करते हैं कि जो हमारा उपमय है वो आने वाले समय में उपमान में विलीन होने वाला है, उपमान में तब्दील होने वाला है, उस रचना को, उस अलंकार को आपको कहना चाहिए उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी क्रम में जो अगला टाइप हमारे पास है वो है भाई भ्रांतिमान। ये भी एक महत्वपूर्ण अलंकार है। जो बड़े अलंकार को पहले पढ़ लेते हैं। भ्रांतिमान, देखिए भ्रांतिमान का सीधा सा मतलब होता है धोखा। यानी अगर किसी अलंकार में उपमय को आप गलती से उपमान समझ लेते हैं, आपके सामने बिल्ली बैठी है, आपने उसको बाघ समझ लिया, अब देख रहे हैं ये तो बाघ है ना, ये बाघ ही है। पड़ोसी को बुला लिया, मेरे घर में बाघ आ रहा है, पड़ोसी कह रहे बिल्ली है, ने कहा पागल हो गया, क्या बाघ है वो, देख जरा ठीक से। आपके पिताजी कह रहे बेटा वो बिल्ली है। अरे पापा आपको क्या हो गया है, आपका दिमाग तो ठीक है ना। पापा बाघ है वो, दूर आओ। मतलब आप ये कंफर्म कर चुके हैं कि जो मैं देख रहा हूं वो बाघ है। इसका मतलब उपमय को जब आप उपमान समझते हैं और उस प्रकार की आप क्रिया भी करते हैं, उस रचना को कहते हैं भ्रांतिमान। सिंपल सा फंडा भाई। मतलब अगर किसी रचना में उपमय को आप गलती से, आप भ्रम से, आप धोखे से उपमान समझ लेते हैं, अर्थात उपमय में उपमान का धोखा हो जाता है, उस रचना को भ्रांतिमान कहा जाता है। सिंपल फंडा है, वो भ्रांतिमान है ना। उसको भ्रांतिमान कहा जाना चाहिए। मतलब मैं एक पॉइंट के रूप में अगर लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई आपका उपमय में, मैंने कहा कि उपमय में उपमान, उपमान का धोखा, उसको कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। सिंपल सा फंडा है भाई। कैसे? एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगा, एक उदाहरण लिख रहा हूं, बाकी आगे तो ठीक से समझ लेंगे। माना अगर मैंने आपको ये कहा, कोई उदाहरण लिखा कि भाई केशुक सुमन, केशुक सुमन समझकर झपटा, समझकर झपटा भंवरा शुक की लाल तुंड पर, भंवरा शुक की लाल तुंड पर, लाल तुंड पर। अगली पंक्ति लिख रहा हूं किसी की, तोते ने निज ठोर चलाई, तोते ने निज ठोर चलाई, निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे समझकर, जामुन का फल उसे समझकर, उसे समझकर। माना मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिखा है, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे समझकर। यहां लिखा है केशुक सुमन समझकर झपटा भंवरा शुक की लाल तुंड पर। पहले कहानी समझिए, ध्यान समझना। देखिए शुक का मतलब होता है तोता,
शुक मतलब क्या होता है? तोता। सुमन मतलब क्या होता है? सुमन मतलब होता है पुष्प या फूल, कह सकता हूं उसको मैं, फूल या पुष्प, है ना। भंवरा तो समझते होंगे आप। लाल तुंड, तुंड का मतलब होता है चोंच। तुंड का मतलब क्या होता है? चोंच, या उसका मुख कह सकते हैं, चोंच कह सकता हूं, चोंच, है ना। ठोर का मतलब क्या होता है? ठोर का मतलब मुंह होता है ना, मुंह आगे वाला, चोंच या मुंह कह सकते हैं, चोंच भी कह सकते हैं इसको, चोंच या मुंह हो गया तोते की, है ना। और आप समझ रहे हैं पूरी कहानी। मतलब इस वाले एग्जाम्पल में एक तरफ एक तोता है, एक तरफ एक भंवरा है। उस भंवरे ने दूर से देखा तोते की लाल चोंच, मिट्टू की चोंच कैसे होती है? लाल। फिर लाइट चली गई यार, है ना। तो पूरा एग्जाम्पल समझ लो फिलहाल। तो जो तोते की चोंच होती है लाल, उधर से जो भंवरा है ना, भंवरा, उस भंवरे को लगा कि ये जो मैं देख रहा हूं ये फूल है, और भंवरे का रंग कैसा होता? काला। तो इधर से तोते ने समझा ये जो मेरी तरफ उड़ करके आ रहा है ये जामुन है। भंवरा इसलिए उड़ करके जा रहा है, उसको लगा ये मस्त फूल मुझे मिल गया रसवादन करने के लिए। जैसे ही भंवरा नजदीक पहुंचता है ना, तोता जो है ना, तोता, वो उस भंवरे पर पहले झपट जाता है। उसको लगा मस्त वाला काला जामुन आ गया, अभी खाऊंगा ढंग से। तो इन्हें तोता और भ्रमर दोनों के बीच दिखा रखा कंफ्यूजन। दोनों भ्रमित है, दोनों भ्रम की अवस्था में पड़े हुए हैं। दोनों ये सोच रहे हैं कि भाई जो तोता है वो भ्रमर को समझ रहा है जामुन, इधर से जो आपका भ्रमर है वो तोते को समझ रहा है पुष्प। इसलिए दोनों में दिख रहा था कंफ्यूजन, और ऐसे अलंकार को बोलते हैं भ्रांति मात्र अलंकार, है ना। इसके आगे का जो अलंकार है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। अभी के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।